चटनी भारतीय खाने का अभिन्न हिस्सा। किसी को धनिए की चटनी पसंद है, किसी को पुदीने की या फिर किसी को आम की। पर क्या आपने कभी चींटी की चटनी खाई है? जी सही सुना आपने, चींटी की चटनी या फिर कहिए कि काई चटनी, जो कि उड़ीसा के एक ट्राइबल समुदाय द्वारा बनाई जाती है, जो कि इतनी मशहूर हो चुकी है कि आयुष मंत्रालय इसको जीआई या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलवाना चाहता है। काई चटनी एक स्पेशल प्रकार की चींटी जिसको बुनकर चींटियां कहा जाता है और वो पूरे वर्ष उड़ीसा के जंगलों में पाई जाती है। ये चींटियां पेड़ों की पत्तियों के साथ घोंसले का निर्माण करती हैं। जब भी चटनी बनानी होती है तो चींटियों के पत्तेदार घोंसलों को उनके मेजबान पेड़ों से तोड़ा जाता है और पत्तियों और मलबे को छांटने और अलग करने से पहले पानी की एक बाल्टी में एकत्र किया जाता है। उसके बाद या तो फिर इन्हें कच्चा खा लिया जाता है या एक मसालेदार सामग्री के साथ मिलाकर चटनी में बदल दिया जाता है। चटनी नमक, अदरक, लहसुन और मिर्च को मिलाकर पीसकर तैयार की जाती है और ग्रामीण बाजारों में आदिवासियों द्वारा बेची जाती है। इस चटनी के कई फायदे बताए जाते हैं। उड़ीसा की जनजातियां फ्लू, सामान्य सर्दी, काली खांसी से छुटकारा पाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और जोड़ों के दर्द, पेट की बीमारियां, इन सब बीमारियों के इलाज के लिए काई की चटनी या सूप का सेवन करती हैं। लेकिन ये चटनी के लिए चींटियां इकट्ठा करना इतना भी आसान नहीं है। ये एक बहुत ही जोखिम और मुश्किल भरा काम है। आदिवासियों को चींटी के घोंसलों को इकट्ठा करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और जंगलों की गहराई तक जाना पड़ता है, पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तब जाकर उनके पत्तों और घोंसलों को इकट्ठा किया जाता है। लाल चींटियों का काटना भी बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन समुदायों को भोजन के लिए चींटियों को इकट्ठा करने की कला में महारत हासिल है और उनका मानना है कि यह जोखिम के लायक है। भारत के पूर्वी राज्यों उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ऐसे समुदायों के लोग हैं जो इन लाल चींटियों के साथ पेस्ट के रूप में एक बेहद स्वादिष्ट और मसालेदार व्यंजन बनाने के लिए इस दर्दनाक काटने का सामना करते हैं। एक जीआई टैग इस पकवान को वैश्विक खाद्य तालिका में लाने में मदद करेगा। टैग इस डिश की पहचान में विशिष्टता लाएगा, मतलब इसे किसी भी विदेश या देश में पाए जाने वाले एक डिश के रूप में पहचाना जाएगा। तो हम भी आशा करते हैं कि जल्द ही इस काई चटनी को जीआई टैग मिल जाए। तो देखा आपने, हमारे ट्राइबल्स ऐसी कितनी ही अनोखी जानकारी का भंडार है। तो आप जब भी उड़ीसा जाएं तो इस चटनी को ज़रूर टेस्ट कीजिए और हमें भी बताइए कि आपको ये चटनी कैसी लगी। धन्यवाद।